रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। हमारे नेताओं आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। टीका लालच छोड़ो, लालच छोड़ो, लालच छोड़ो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। ये तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती में यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। जैसा कि हम आपको बता सकते हैं कि बरेली में यूजीसी को लेकर सवर्णों का विरोध बहुत चरम सीमा पर है। आपको बता दें कि बरेली में अलंकार अग्निहोत्री बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया और जिस प्रकार से वहां के जिलाधिकारी ने 45 मिनट तक उनको बंधक बनाकर रखा, यह एक शर्मनाक घटना घटित हुआ और वहां के तमाम संगठनों ने उनको वहां से रिहा कराया और इसके बाद उन्होंने अपना बयान दिया, स्टेटमेंट दिया और सरकार उनके पीछे पूरी तरह से पड़ी हुई है कि वो अपना बयान न दे पाए। दर्शकों, यहाँ इन लोगों का जो सवर्णों का जो आंदोलन है यूजीसी को लेकर, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर बनाया गया है। यूजीसी में आपने 81% लोगों के लिए, 89% लोगों के लिए आपने बढ़िया लालीपाप दे दिया और 21% जो सवर्ण हैं वही पूरी तरह से क्या देश में अराजक तत्व का भावना जो रखते हैं उनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि ये अगर झूठा केस इनके ऊपर लगाया जाएगा तो इनको पूरी तरह से शिकायत सुनने का मौका न देकर बल्कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर आज हम यहाँ जनपद श्रावस्ती में जो आंदोलन हो रहा है, राष्ट्रीय हिंदू आर्मी के सभी कार्यकर्तागण यहाँ मौजूद होकर पूरी तरह से जो यूजीसी है, यूजीसी का विरोध जारी है और लगातार जारी है, क्योंकि इन लोगों का अल्टीमेटम है कि अगर सरकार इस पर बदलाव नहीं करेगी, कोई संशोधन नहीं करेगा, बराबर का कानून, बराबर का हक, जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए, वो हक नहीं दिया जाएगा तो हम लोग पूरे देश में आंदोलन करेंगे। जैसे हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सवर्ण आर्मी के कई कार्यकर्तागण हैं, जैसे इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमन पांडे जी हैं, इधर सुरेश मिश्रा जी हैं, तिवारी जी हैं, तमाम लोग हैं सवर्णों के लोग। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कमी हुई जिसके वजह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, पूरा देश जान चुका है, देश में उबाल आना शुरू हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप बराबर हम लोगों के कार्यक्रम को कवरेज करते हैं। अरे मोदी जी, एक आरा बनवाइए बढ़िया सा और आरा से जितने भी देश के सवर्ण उनको ऐसा काटिए कि वो रसातल पे चले जाए और जीवन में कभी उठे ना। आपके नेता कोई कह रहा है हम पढ़ रहे हैं, जैसे लगता है टेट की परीक्षा है, उसको कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं तब बोलेंगे। कोई नेता टीवी डिबेट चैनल में, अरे जिन जो है सवर्णों के बल पे आप राज कर रहे हैं, कुर्सी पर आए हैं, उनके लिए अगर आप नहीं बोल सकते तो आप किसके लिए बोलेंगे। गृह युद्ध की तरफ मत ढकेलिए इसको। आपसे निवेदन है कि इस कानून को समाप्त करके आपसी जो भाईचारा बना हुआ उसको देश में रहने दीजिए, देश को बर्बाद करने की कगारी पे मत ले जाइए। वैसे ही जो है सवर्ण इतना परेशान है, बेरोजगार है, प्राइमरी स्कूल आप बंद कर दोगे, प्राइवेट स्कूल में सवर्ण पढ़ा नहीं पाएगा, यूनिवर्सिटियों में ये कानून ला दिया आपने, तो कहाँ चला जाए सवर्ण। क्या इस देश का दुर्भाग्य जो सवर्ण इस देश में है। ऐसे में कहना चाहूंगा कि यूजीसी को आप बंद करके जो है सवर्णों के सहयोग में आप खड़े होइए। जितने भी नेता उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, लात मारो ऐसी पार्टी को। मैंने पहले भी कहा इस चैनल के माध्यम से, लात मारो ऐसी पार्टी को। हिम्मत है तो आप इस्तीफा दो। जिस तरीके से जनपद में उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री राजकिशोर पांडे जी ने और शिक्षक प्रकोष्ठ के जो है पुनीत मिश्रा जी ने इस्तीफा दिया है, आप भी लात मारो ऐसी कुर्सी को। कुर्सी के लालच में पड़े रहोगे तो सवर्ण आपको जूते से मारेगा चुनाव में, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि अमन पांडे जी, आपने देखा लखनऊ में 13 लोगों ने जो है इस्तीफा दिया है पार्टी से। एक हफ्ते का टाइम दीजिए, एक हफ्ता अगर ये संभाल पाए तो संभाल पाए। एक हफ्ते में देश में ऐसा उबाल आने जा रहा है, रक्त क्रांति होने जा रही है और ये सरकार यही देखना चाहती है कि आपस में लोगों को लड़ा दिया जाए, देश बर्बादी के कगार पे पहुंच जाए और फकीर जी अपना झोला उठा करके चल दें। फकीर जी अपना झोला उठा के चलते हैं, वो कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी झोला लेकर चल देंगे, लेकिन जो कल हिंदू एकता की बात करता था आज कहाँ गायब। जी, आपके चैनल के माध्यम से बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र की कामना करते थे, लेकिन हिंदुओं को इतने जातियों में बांटा जाएगा इसकी कामना कभी नहीं करते थे। जैसे हमारे वेद पुराणों में वर्णित है, जब काल मनुष्य पे छाता है तो बुद्ध विवेक मर जाता है। और रामचरितमानस में भी लिखा है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, वहां की मत पहले हर ले। इसी तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी का और अमित शाह जी की जो बुद्धि विवेक है वो भ्रष्ट हो चुकी है।
जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये लोग सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ योगी आदित्यनाथ हैं, इनका चेहरा प्रधानमंत्री के लिए पब्लिक मांग कर रही है, ऐसा गेम खेला जाए कि बीजेपी में ही ये कलह हो जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि सवालों को एक तरफ कर दिया जाए, और क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है ये सवर्ण कास्ट से ही बिलोंग करते हैं, तो ऐसा कहीं ना कहीं लोगों के मन में विचार जरूर उत्पन्न हुआ है। लेकिन एक बात हमारे जिला श्रावस्ती के जो विधायक और अन्य पदों पर सवर्ण कास्ट के बैठे हैं, कान खोल कर सुन लें हिंदू आर्मी की आवाज और हमारे सवर्ण भाइयों की आवाज। जूते से सेवा उनकी गांव में की जाएगी। अगर गांव में प्रवेश कहीं बीजेपी पार्टी को लेकर के प्रचार करने के लिए आगे, तो जूते से स्वागत उनका किया जाएगा। इसकी 100% हम गारंटी लेते हैं। मैंने सुना है आप गांव में अपने वो लगाने जा रहे हैं बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल वोट लगा। हाँ बिल्कुल, हम अपने गांव और गांव के आसपास जितने भी सवर्ण गांव हैं उसमें हम अपने संगठन के तरफ से जाकर के और बोर्ड लगाएंगे कि इस गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो सवर्णों की आवाज समाज में नहीं उठा सकते हैं, उनका प्रवेश वर्जित है। और चुनाव के समय तो उनका सेवा बिल्कुल 100% निश्चित है। 100% निश्चित। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सुरेश जी, अगर इसमें अमेंडमेंट में सुधार नहीं हुआ, सभी को बराबर हक नहीं मिला, तो ये तो एक बात आ गई कि गृह युद्ध की तरफ देश जा रहा है। हाँ बिल्कुल जा रहा है गृह युद्ध। तो ऊपर बैठे लोग यही षड्यंत्र बना रहे हैं ना, तो गृह युद्ध करना ही चाहते हैं। देखो, फूट डालो और राज करो, ये इनका एक एजेंडा है। और इसी एजेंडे के तहत हम तो कह रहे हैं, अभी हमारे साथी हमारे भाई अमन पांडे जी ने कहा है कि आरा लेकर के काट दो, काट के गोली मार दो, यहाँ से फेंक दो ना बाहर। जितने भी कानून बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे आप SC/ST ले लीजिए, 2015-16 में इन्होंने SC/ST को एक बल दिया कि गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये पूरी तरह से 80% झूठे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है, समाज भी मानता है, लोग भी मानते हैं, हम आप सब मानते हैं। लेकिन इनपे ये जो अच्छे पद पे बैठे हैं, जो हमारे आपके वोट बैंक को साधने के बाद हमें लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं और उसके बाद हमारा इस तरह से शोषण करते हैं, इनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। आपने कहा कि अभी 13 लोगों ने इस्तीफा दिया है, मैं कह रहा हूँ 130% लोग आएंगे इसके साथ में। बरेली सिटी के मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया, अलंकार अग्निहोत्री बिल्कुल देंगे, क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसको ये पता है कि हमारे बच्चों का भविष्य या हमारा भविष्य गर्त में जा रहा है, वो जरूर इस्तीफा क्या देगा, वो तो मुंहतोड़ जवाब देगा। हमारे अध्यक्ष पांडे जी ने अभी जो बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को हम घुसने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं जगह जगह बोर्ड लग जाएगा, जगह जगह जूते लेकर के हम लोग खड़े हो जाएंगे। क्यों देंगे हम? हमारे बच्चे के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करोगे, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे। जो ये काला कानून कम क्या था, जो SC/ST एक्ट लगाया जा रहा है, ये टोटल दुरुपयोग इसका होता है। टोटल केवल एक बदले की भावना से लोग लगाते हैं, ये कम था क्या? इसके खिलाफ हम उबर नहीं पा रहे हैं, उससे पहले आप दूसरा कानून लगा दे रहे हो। आपको बांग्लादेश के मुद्दे पे तो आपकी जबान बंद हो जाती है, पहलगाम पे आपकी जबान बंद हो जाती है, पुलवामा में 400 किलो RDX कहां से आया था, ये आपको नहीं दिखता है। जहां आपको खड़ा होना चाहिए, जो देश के लिए आपको करना चाहिए, वो आप नहीं कर पाते हो। मोदी जी, आपकी व्यवस्था विफल है। आपने उत्तर प्रदेश को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया है, आपने देश को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया है। सिर्फ झूठे वादे, झूठे लॉलीपॉप वाली जो व्यवस्था आपने की है, ये सिर्फ सवर्णों को, सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के साथ जनसंघ के टाइम से है। जब भारतीय जनता पार्टी अटल जी की हुआ करती थी तब से है, और आज तक सवर्ण जात का कोई भी ऐसा वोटर नहीं है जो किसी दूसरे पार्टी में गया हो। हमारी तो संकल्प ऐसे कि हमारा कोई अंगूठा भी काट लेगा तो अंगूठा हमारा निर्जीव होकर जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। उसके बाद आज जब ये पीड़ा सुनने को मिल रही है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव होगा, अगर किसी को घृणा है, मान लीजिए किसी को घृणा है या किसी को हमारे ज्यादा बौद्धिक क्षमता से नफरत है, तो हमारे साथ UGC जैसे काले कानून का उपयोग करके हमारे बच्चों के साथ या हमारे साथ वो अपने दुर्भावनाओं को, अपने भावनाओं का हमारे साथ गलत प्रयोग कर सकता है। सरकार ये मानती है, लोग भी मानते हैं कि कुछ लोगों के साथ भेदभाव हुआ, इसलिए ऐसा कानून लाया गया। चलिए ठीक है, वो कानून आपने लाया, लेकिन कानून सबके लिए होना चाहिए, एक के लिए तो नहीं। तो क्या यही 21% सवर्ण ही सबको जो है भेदभाव का प्रक्रिया बनाते हैं? नहीं, जिनके साथ ये भेदभाव हुआ है, भेदभाव होने का मतलब किसी कुरीतियों को बंद करना है। कुरीतियों के साथ साथ जो किसी और के साथ हुआ, उसके विपरीत आप किसी का गला काट लोगे। गला काटने वाला कानून कब से आपने लागू कर दिया? हम कह रहे हैं, वैसे भी हम जो आरक्षण को झेल रहे हैं, एक अन्य जो
पिछड़ा वर्ग का है, SC ST वर्ग का है, वो 27 साल में बुढ़ा नहीं होता, लेकिन सामान्य वर्ग का 21 साल से ओवर हो जाए तो बुढ़ा हो जाता है। ये सरकार के नियम में हम 90-95% ला करके हम असफल रह जाते हैं। -40 डॉक्टर बन जा रहा है और -40 डॉक्टर बन जाता है। क्या वो क्या करेगा? विकास करेगा देश का? इंजीनियर आप बना दोगे 40% वाले को, तो क्या करेगा? उसके ब्रिज गिरेंगे, उसके द्वारा बनाई गई इमारतें गिरेंगी, उसके द्वारा किया गया ध्वस्त होगा। मैं कह रहा हूं जो आरक्षण वाले हैं जाकर के 40% वाले से क्यों नहीं अपना इलाज करवाते हैं? लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ शोषण करना है सवर्ण का, इनको सिर्फ शोषण करना है पंडित ठाकुर लाला बनिया का, और जो इनके कोर वोटर हैं। मैं कह रहा हूं मूलधन के चक्कर में, अपने ब्याज के चक्कर में मूलधन मत गंवाइए। अगर आप मूलधन गंवाने के चक्कर में है तो पांडे जी के द्वारा जो कही बातें हैं वो सार्थक करने के लिए हम गली गली निकलेंगे, हम घर घर निकलेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को बना भी सकते हैं तो हम बिगाड़ भी सकते हैं, हम नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे। क्या यूजीसी मुर्दाबाद आप लेकर चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी से बस यही कहना होगा कि कहीं ना कहीं इस यूजीसी कानून को नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। चाचा, ये आप लोग आए हैं यहाँ आंदोलन कर रहे हैं जनपद में, क्या कहना चाहेंगे? आप तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी रहे हैं। जी एकदम, हमेशा हम लोग सपोर्ट दिए हैं और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो यूजीसी बिल लाई है गवर्नमेंट, वो हमारे खिलाफ, हमारे समाजों के हित में नहीं है और ये हमारे साथ अन्याय किया गया है। इसको या तो वापस लें, अन्यथा हम लोग इनके खिलाफ सख्त से सख्त अपना निर्णय लेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या भैया यूजीसी मुर्दाबाद के आप लोग बैनर ले रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी तो आप लोगों के चहेते थे, कहते थे मोदी हर हर मोदी, हर घर घर मोदी। आप लोग बड़े जोर शोर से हम लोगों ने नारा लगाया था मोदी जी का नाम सुनकर कि मोदी जी आएंगे, हम लोगों की सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। लेकिन आज स्थिति परिस्थिति सब विरोधी कैसे हो गए? आप लोग देख ही रहे हैं सोनलों के प्रति इस सरकार में क्या उनका कैसा रवैया है। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, यूजीसी बिल हटाओ, ये मुर्दाबाद, यही नारा है हम लोग। और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम लोग गांव गांव, शहर शहर, गली गली वापस करें कि हम कुछ सुधार करें? इसमें सुधार वापस करें, सुधार करें, जो भी करने लायक हो वो करें। जो आप 21 लोगों को इसमें वरीयता नहीं दिया गया है उनको भी इसमें या तो जोड़ा जाए, या तो उन लोगों को भी जोड़ा जाए, या तो बिल में कानून सबके लिए बराबर है। जी जी। क्या तिवारी जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं? तिवारी बोल रहा हूँ जी। अगर यूजीसी बिल परिवर्तन नहीं किया जाता है तो हम लोगों का कल से यूजीसी के जो समर्थन में है उनका एंट्री उन पर बैन कर दिया जाएगा। अच्छा, तो ये 1 फरवरी से आप लोग भारत आंदोलन जो है, बंद आंदोलन चला रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये आप लोगों की पूरी संगठित टीम से जो है बात करके कर रहे हैं कि ऐसे चल रहे हैं? नहीं, इसके लिए हम लोगों का पूरा पूर्ण रूप से बातचीत हो चुका है और इस पे भारत बंद पे विशेष जोर दिया जा रहा है। अच्छा, विशेष जोर दिया है। भैया यूजीसी मुर्दाबाद, क्या पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को यही बताना चाहता हूँ कि जिन चौड़ों ने आपके कहने से ताली और थाली बजाई थी, अगर यूजीसी बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो 2029 में आपका बैंड बजा दिया जाएगा, यूजीसी रोल बैक। अच्छा, यानी थाली और ढोल बजाया था आप लोगों ने, तो उनका बैंड बजाने की जी आप लोग कर जी। हम चौड़ों ने एक तय कर लिया है कि अब 2029 में बैंड बजा देंगे और 2027 में वो, उसमें भी, दोनों में अगर वापस नहीं लिया। क्या भैया यूजीसी बिल वापस लोग का जो आप लोग लेकर चल रहे हैं, आज विरोध आप लोगों का है, क्या? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं कहना चाहता हूँ ये यूजीसी बिल वापस होना चाहिए। मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ। अमित शाह जी हाय है, मोदी जी, अमित शाह जी हाय है। मैं कहना चाहता हूँ ये यूजीसी बिल वापस होना चाहिए और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है तब तक हम लोग ऐसे ही कानून, मतलब ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं यही कहना चाहूंगा कि यूजीसी बिल ये भारत सरकार ने पास किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि सवर्ण समाज के बल पर ही आपको सत्ता का ऊंचाई मिला है, आज उसी को आप मिटाने और काटने में लगे हैं। तो मेरा यही संदेश है कि जितना जल्द हो सके ये बिल वापस ले, अन्यथा सवर्ण समाज, अभी तो जन आंदोलन चल रहा है, नहीं रक्त आंदोलन का रूप लेगा। रक्त आंदोलन का, जैसा कि अमन पांडे जी, यहाँ बात हो रही आर पार की लड़ाई। तमाम लोगों ने कहा कि कमंडल जो 1950 में लागू हुआ, उस समय हमने लागू कर दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया और जिसकी जितनी भागीदारी, डर, बस सब लोग चुपचाप हो गए। तो इस बार क्या जो है आप लोगों का
रूप लेने वाला है जिस प्रकार से 19 क्या इसको लागू होने देंगे या आर पार की लड़ाई लड़ेंगे आप? देखिए, अब जो है पूरा समाज जागरूक है और जनपद श्रावस्ती के सभी साथियों और अगल बगल के सारे जनपद, अरे फेसबुक छोड़ के आप धरातल पे आइए। अगर अपने भविष्य को बचाना है, ऐसे में अगर आप आज घर से बाहर नहीं निकले तो आप ऐसे गर्त में चले जाएंगे कि आजीवन आप कभी गर्त से बाहर नहीं निकल पाएंगे। 1 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है, हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। और उन सवर्ण नेताओं को मैं फिर से बताना चाहता हूं, जनपद के जितने भी लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं वो कृपया ये नोट करें कि जो भी सवर्ण हमारे अगुआ हैं वो गाँव में होर्डिंग लगा दे कि जो सवर्ण विरोधी नेता है या जो सवर्ण यूसीजी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, जो है यूसीजी खत्म करने के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, उनका प्रवेश वर्जित है। अगर वो होर्डिंग लगाने की उनकी क्षमता नहीं है तो हमारे पास आए, होर्डिंग हम बनवा कर देंगे। ऐसे लोगों का जूते लेकर के स्वागत करिए। यानी गांव में आप लोग होर्डिंग बिल्कुल लगवाएंगे। और जो है यूजीसी के जो समर्थन में नहीं, जिसको जो है विरोध में नहीं बोल रहे हैं सवर्ण नेता, उनको हम घुसने नहीं देंगे। घुसने नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार मोदी जी को आगाह करना चाहूंगा कि हम चाणक्य के वंशज हैं। यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर बैठा सकते हैं तो मोदी जैसे कठपुतली को जब चाहें सवर्ण समाज के लोग उंगलियों पर नचा भी सकते हैं, नचा सकते जी। तो जैसा कि दर्शकों आप समझ सकते हैं, सवर्ण जात के लोग हैं और ये यूजीसी को लेकर इनका विरोध है। और विरोध इस बात की है क्योंकि इसमें जो कानून बनाया गया, कानून में केवल एक पक्षीय लोगों पर कार्रवाई करने की बात की गई और इनका यही विरोध है। या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानून वापस लें या तो इसमें सुधार करें। और सुधार में सभी लोगों को एक रखने की जरूरत है। होश में आओ, सभी लोग मोदी जी होश में आओ। तो ये नारे भी लग रहे हैं, यूजीसी बिल मुर्दाबाद, रोल बैक, सवर्ण नेताओं आंखें खोलो, आगे खोलो, आगे खोलो, टीका लालच छोड़ो, लालच छोड़ो, लालच छोड़ो। तो दर्शकों ये जो विरोध आप देख रहे हैं, ये विरोध इसी बात को लेकर है क्योंकि यहाँ कहते हैं कि आप जब भोजन के लिए 2 लोगों को बुलाओ तो एक को आप जो परोस दो खीर पूरी, एक को आप परोस दो चटनी और रोटी, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो यही हाल यहाँ किया गया है, सवर्णों के खिलाफ मोदी जी ने किया है, भारत सरकार ने किया है, जो यहाँ के सवर्णों का कहना है। और इनका यही कहना है कि अगर ये वापस नहीं हुआ या इसमें सुधार नहीं हुआ और तमाम सवर्णों के नेता जो इस समय मौन बैठे हुए हैं, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में लॉलीपॉप चूस रहे हैं बैठकर और विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ऐसी दशा में तमाम विरोध भी शुरू हो गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि लखनऊ से 13 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया क्योंकि उन्होंने हवाला दिया कि बीजेपी जो पहले पार्टी थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी थी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी थी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी थी, उनके इशारों पर या उनके जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया पर काम नहीं कर रही है, उससे हट कर काम कर रही है। उसका हवाला देते हुए वहां 13 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। आपने देखा कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया। ऐसे तमाम लोगों का नाम, जैसे जनपद में श्री उदय प्रकाश त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने विरोध किया। अभी आपने देखा मृदुल उपाध्याय जी बलरामपुर के जो 25 सालों से जनसंघ के जमाने से चले आ रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इस इस्तीफों की पूरी तरह से झड़ी लग चुकी है और लग रही है और ये विरोध पूरी तरह से आग का रूप लेता जा रहा है। अगर सरकार ने जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई नहीं किया तो हो सकता है, क्योंकि अभी इन लोगों का अल्टीमेटम है और ये सवर्ण पूरी एकाग्रता पूर्वक, चाहे करणी सेना हो चाहे जितने भी संगठन हो सवर्णों का, पूरी तरह से एकजुट होकर 1 फरवरी को भारत बंद आंदोलन करने का पूरी तरह से इन लोगों का ऐलान जंग हो चुका है। और ये आर पार की लड़ाई, जैसा कि अभी अमन पांडे जी कह रहे थे कि मोदी जी आरा लगवा दो, हम सवर्णों को खत्म कर दो, तो ये यहाँ पर एक गृह युद्ध की तरफ देश बढ़ने के कागार पर चल चुका है। और सवर्ण जातियां, सवर्णों ने हमेशा लड़ाइयां लड़ी, चाहे मुगलों से लड़ी हो चाहे अंग्रेजों से लड़ी हो। आप इतिहास उठाकर देखो तो सवर्णों की संख्या सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगी। और इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को पढ़ाते हैं, उसमें भी देखिए तो सबसे बड़ी भूमिका देश को बचाने में और कोई भी आंदोलन रहा हो तो सवर्णों की बहुत अहम भूमिका रही है। तो ऐसी दशा में प्रधानमंत्री जी से इनका कहना है, इन सवर्णों का,
कि इसको या तो यूजीसी वापस किया जाए या तो इसमें सुधार किया जाए, सभी लोगों को बराबर का हक दिया जाए। और बराबर का हक चाहिए, ये भीख नहीं मांग रहे हैं। सवर्णों का कहना है कि हमें हक चाहिए, क्योंकि हम भी इसी भारत में रहे हैं और इस भारत को आंदोलन कराने में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो ऐसी दशा में आपने को सवर्णों का ये भी कहना है कि हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि बीजेपी, अभी एक रिपोर्ट आई है, सवर्णों ने 53% वोट किया है बीजेपी को और बाकी अपर कास्टों ने 39% वोट किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों से ही है। अगर सवर्ण नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर वही दशा हो जाएगा जो पहले स्थितियां थी कि भारत में एक सीट नहीं मिलेगी, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा रिपोर्टें जो आ गई हैं कि सवर्णों ने कितना वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को, और तमाम तरीके से अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी एक नैरेटिव चल रहे हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सवर्णों के मुखिया हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और जिस प्रकार से योगी मोदी के नारे लग रहे हैं, तो कहीं ये एक अंदरूनी बात है जो सूत्रों के मुताबिक जो लोगों के बीच में चर्चा है कि कहीं योगी मोदी पहले मोदी होता था, तो योगी जी का नाम आने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री ना बन जाए। तो हो सकता है कि ऐसी दशा, इसी स्थिति को देखते हुए अमित शाह जी की कोई चाल ना हो कि मुख्यमंत्री योगी जी ना बने, किसी और को बनाया जाए, या प्रधानमंत्री योगी जी ना बन जाए। तो इन सब मुद्दों पर यह भी प्रक्रिया यहाँ सवर्णों में सुगबुगाहट है। तो सवर्णों में नहीं, बाकी तमाम लोगों में सुगबुगाहट है। हर क्षेत्र में, हर गली में अगर चाहे बीजेपी के लोग तो अपनी लोगों को उतार के सर्वे करा के देख ले। जो मैं कह रहा हूं या यहाँ के लोग कह रहे हैं, ये 99% सही पाया जाएगा। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करते रहें और जितने लोग हों यूजीसी का विरोध जो कर रहे हैं, पूरी तरह से वीडियो को इतना शेयर करें कि यह वीडियो आगे तक पहुंचे और इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना पड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को। और देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।